Please subscribe to my channel for more. के बारे में बहुत सारे आदेश हैं, लेकिन एक हदीस में डैज़ल की एक सैक लोकेशन के बारे में कई हिंट्स दिए गए हैं। ये हदीस मुझे बार बार सपने में सुनाई देती है। एक दिन भारी महफिल में रासूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया। उसने इस्लाम काबुल किया और अपनी बात रखी। वह कहता है, मैं और कुछ नहीं चाहता, बस सच्चाई की तलाश में हूं। ये शब्द मेरे दिल में गूंजते हैं। उस ईसाई की आंखों में सच्चाई की चमक थी, जैसे वह हर झूठ से परे देख रहा हो। क्या हम भी उसी तरह सच्चाई की तलाश कर रहे हैं? डैज़ल की बातें हमें डराती हैं, लेकिन क्या हम उन संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं? उस महफिल में उस ईसाई ने हमें याद दिलाया कि सच्चाई की खोज कभी खत्म नहीं होती। क्या हम तैयार हैं उस? क्या अचानक समंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई? एक महीना इधर-उधर भड़काने के बाद समंदर ने आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। बड़ी कश्ती डॉक करके हम छोटी कश्तियों के जरिए उसे जीरे में पर, और वहां हमारी मुलाकात एक अच्छी किस्म के मखलूक से, जो बिल्कुल कला और जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल था उसके। और उसने अपना नाम साथ साथ बताया। हमने उससे पूछा, तुम क्या चीज हो, क्या मखलूक हो? उसने बोला, मुझे छोड़ो, वो उधर एक मंदिर है, उधर जाओ, वहां एक शख्स तुम्हारा बहुत शिद्दत से है अंदर। हमने एक शख्स को जंजीर में बंधा हुआ देखा और उसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बेसन के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उसमें कोई फ्रूट फल वगैरह है? हमने कहा, बिल्कुल। बंधा हुआ देखा और उसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बेसन के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उसमें कोई फ्रूट फल वगैरह है? हमने कहा, बिल्कुल, वहाँ बहुत फ्रूट्स हलवा कर रहा है। उसने कहा, बहुत जल्द वहाँ कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने पूछा, भैया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है या नहीं है? आपने कहा, बहुत बहुत पानी पड़ो। उसने कहा, बहुत जल्द ये भी खुश हो जाएगा। और फिर उसने कहा, मुझे उसे उम्मीद पैगंबर के बारे में बताओ। क्या किया उसने? अभी तक हमने बताया कि वो मक्का से निकलकर मदीना में आबाद हो चुका है। उसने कहा, क्या वाकई ही वो, या सिर्फ मदीना ए चुका है? ये कहते हैं कि उसने कहा कि मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दयाल, और बहुत जल्द मैं अपने कैद से आज़ाद हो जाऊंगा और तमाम इलाकों में जाऊंगा, सिवाय मदीना यानी अशरफ के रास्ते। वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ए लोगों, यह है या सिर्फ मदीना? तभी मदारी जो का रहा है, मुझे उसमें सच्चाई नजर ए रही है। याद रखो, ताज शाम के समंदर में है और ना ये मैन के समंदर में। और अपने हाथ से मशी की तरफ इशारा करके कहा, तो जाल मशरी। जल मुशरिक में है। अब सिंपल सी बात है, सोलर सिस्टम मदीना के ईस्ट में फेमस अरेबियन सी, और इसमें मैनली 4 जजीरे पाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया, सपोर्टर आइलैंड इन यमन, मशीरा आइलैंड इन ओमान एंड ए सोलर इन पाकिस्तान हदीस में। और मंदिर भी किसका? काली माता, हिंदुओं की सबसे खतरनाक और खौफनाक गॉडेस देवी, जो दिखने में बहुत खौफनाक और जिसके जिस्म पर भी बहुत ज्यादा बाल है। कुछ याद आया? बिल्कुल हिंदुओं के इस भगवान से मिलता जुलता। लेकिन ये जो जज है, इसको और अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैंड्स में से एक बंद रोलिंग स्टोन्स लोगों हिंदू गॉडेस काली माता से इंस्पायर होके बने। और यह लोगो पिछले सदी के सबसे मशहूर लागोस में से एक है, और रोलिंग स्टोन्स बंद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑन फॉनल टाइम माना जाता है। संगीत पूरी दुनिया के म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को शॉप करने में बहुत बड़ा हाथ है। कंक्रीट माया गया है कि डैज़ल यमन के समंदर में नहीं होगा, तो ये 2 आइलैंड्स तो निकल गए। रसगुल्ला वसल्लम ने मदीना में जो मुशरिक के तरफ इशारा किया था, अगर उससे हम एक सीधी लाइन खींचे तो बिल्कुल एस्टोला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। और जब शासन संगीत, लेकिन ये तो 150 साल पुरानी कहानी मंदिर, तो अभी 40-50 साल पहले बना होगा। 2000 साल पुराना मंदिर। कंक्रीट यह एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ एक निर्माण सामग्री नहीं, बल्कि एक विचार है। जब हम इसे सुनते हैं तो हमें याद आता है वो शहर, वो गलियां जहां हर कोने में संगीत की धुनें गूंजती हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री का पूरा ताना बाना इसी कंक्रीट के जंगल में बुना गया है। यहाँ हर एक इमारत, हर एक सड़क एक कहानी कहती है। कंक्रीट की दीवारों में कैद सपने, कलाकारों की मेहनत और उनकी धुनें।
यह सिर्फ एक मंच नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब भी कोई गाना सुनता है या कोई फिल्म देखता है, वो उस कंक्रीट के शहर की धड़कन को महसूस करता है। यह संगीत और फिल्म का जादू है जो हमें जोड़ता है, हमें प्रेरित करता है। कंक्रीट की ठोसता में छिपी हैं वो भावनाएं जो हर दिल को छू जाती हैं। यह सिर्फ एक उद्योग नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है।